सोचिए, क्या एक अकेला नंबर किसी कंपनी की पूरी कहानी बता सकता है? उसकी सेहत का राज खोल सकता है? आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं, और वो जादुई नंबर है डेट टू इक्विटी रेशियो। हाँ, तो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ जानकारी के लिए है, मतलब एजुकेशनल पर्पस के लिए। इसे कोई फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल मत समझिएगा। चलिए जरा इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ है रिलायंस इंडस्ट्रीज, 17 लाख करोड़ से भी ज्यादा की वैल्यूएशन, और दूसरी तरफ किंगफिशर एयरलाइंस, 7,000 करोड़ का कर्ज और 17 बैंकों के साथ डिफॉल्ट। सवाल ये है कि क्या कोई एक ऐसा फाइनेंशियल मीटर था जो इन दोनों की अलग-अलग किस्मत का इशारा पहले ही दे सकता था? और बस यही सवाल हमें हमारे आज के सफर के पहले पड़ाव पर ले आया है। आखिर क्या था इन दो कंपनियों की कहानी के पीछे का वो राज? और उस राज का नाम है हमारे आज का हीरो, डेट टू इक्विटी रेशियो। यही वो चाबी है जो रिलायंस और किंगफिशर के बीच के इतने बड़े फर्क का ताला खोलेगी। तो आखिर ये भला क्या है डेट टू इक्विटी रेशियो? अरे बहुत सिंपल है। ये बस ये नापता है कि किसी कंपनी को चलाने के लिए जो पैसा लगा है उसमें से कितना उधार का है और कितना मालिकों का अपना। सीधा सीधा हिसाब, कर्ज बनाम अपनी पूंजी। और इसे निकालना तो बच्चों का खेल है। बस दो सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, पता लगाइए कि कंपनी पर टोटल कर्ज कितना है। मिल गया। अब दूसरा स्टेप, उस नंबर को कंपनी की टोटल शेयर होल्डर इक्विटी यानी मालिकों के पैसे से डिवाइड कर दीजिए। बस हो गया कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेट करना तो आ गया, पर इस नंबर का मतलब क्या है? चलिए अब इस कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं और इन नंबरों के पीछे छिपे मतलब को समझते हैं। यहाँ देखिए, दो अलग अलग दुनियाएं हैं। अगर रेशियो हाई है तो समझ लीजिए कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए उधार के पैसे पर बहुत ज्यादा निर्भर है। ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, खासकर जब बाजार में मंदी हो। वहीं अगर रेशियो लो है तो मतलब कंपनी अपने दम पर चल रही है, और इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बहुत ही अच्छा साइन होता है। और एक अंगूठे का नियम याद रखिए, आमतौर पर अगर ये रेशियो 2 से ऊपर चला जाता है तो उसे खतरे की घंटी माना जाता है, मतलब थोड़ा सावधान हो जाने का वक्त है। लेकिन ठहरिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। क्या हर हाई रेशियो बुरा होता है? नहीं, और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। चलिए देखते हैं कैसे। अब यहाँ देखिए, एक आईटी कंपनी की तुलना एक स्टील कंपनी से करना सेब की तुलना संतरे से करने जैसा है। क्यों? क्योंकि आईटी कंपनी को चलाने के लिए ज्यादा मशीनें नहीं चाहिए, तो उनका कर्ज कम होता है। पर सोचिए एक स्टील प्लांट के बारे में, भारी मशीनें, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें तो जबरदस्त निवेश लगता है, तो कर्ज भी ज्यादा होता है। इसीलिए कंपनियों को हमेशा उनके अपने सेक्टर की दूसरी कंपनियों से ही कंपेयर करना चाहिए। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? एक इन्वेस्टर के लिए ये रेशियो इतना जरूरी क्यों है? चलिए अब सबसे काम की बात पर आते हैं। तो देखिए, ये रेशियो एक तरह का फाइनेंशियल एक्सरे है। ये कंपनी कितनी स्थिर है ये बताता है, वो मुश्किल समय में टिक पाएगी या नहीं इसका अंदाजा देता है। और सबसे जरूरी बात, ये आपको एक ही इंडस्ट्री की कंपनियों में से बेहतर को चुनने में मदद करता है। ये किसी भी अच्छे फाइनेंशियल एनालिसिस का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और अब वापस आते हैं अपनी पहली कहानी पर। दिसंबर 2023 में रिलायंस इंडस्ट्रीज का डेट टू इक्विटी रेशियो पता है कितना था? सिर्फ 0.40, यानी उनका कर्ज उनकी अपनी पूंजी के मुकाबले बहुत कम है, जो उनकी मजबूत फाइनेंशियल हालत को साफ साफ दिखाता है। चलिए बहुत कुछ सीख लिया, अब समय है ये देखने का कि कितना याद रहा। तैयार है एक छोटे से क्विज के लिए? ठीक है, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। डेट टू इक्विटी रेशियो क्या मापता है? क्या ये ए कंपनी का मुनाफा है, बी कंपनी का राजस्व है, सी कंपनी की इक्विटी के मुकाबले कर्ज पर निर्भरता है, या डी कंपनी का कैश फ्लो? आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है सी कंपनी की इक्विटी के मुकाबले कर्ज पर निर्भरता। अगला सवाल ये रहा, डेट टू इक्विटी रेशियो किस नंबर से ज्यादा होने पर आमतौर पर जोखिम भरा माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 0.5, बी 1.0, सी 2.0 या डी 5.0। सही जवाब है सी 2.0।
बहुत बढ़िया। सवाल नंबर 3, कम डेट टू इक्विटी रेशियो को आमतौर पर क्या माना जाता है? ए, एक नेगेटिव साइन, बी, एक पॉजिटिव साइन, सी, एक न्यूट्रल साइन, या डी, ठहराव का संकेत? सोचिए जरा। सही जवाब है बी, एक पॉजिटिव साइन। चौथा सवाल, एक ही सेक्टर के भीतर डीई रेशियो की तुलना करना क्यों जरूरी है? ए, क्योंकि सभी कंपनियों पर एक जैसा कर्ज होता है। बी, क्योंकि अलग-अलग सेक्टरों में निवेश की जरूरतें अलग-अलग होती हैं। सी, क्योंकि ये जरूरी नहीं है। या डी, क्योंकि सभी सेक्टरों में एक जैसा जोखिम होता है। सही जवाब है बी, अलग-अलग सेक्टरों में निवेश की जरूरतें अलग-अलग होती हैं। और ये रहा आज का आखिरी सवाल, किस तरह की कंपनी का डीई रेशियो ज्यादा होने की संभावना होती है? ए, एक आईटी कंपनी, बी, एक स्टील कंपनी, सी, एक कंसल्टिंग फर्म, या डी, एक सॉफ्टवेयर कंपनी? आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, एक स्टील कंपनी।